गुरुमुख प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 7 दिसंबर को बाबा जी ने दिल्ली में सवाल जवाब किए। आज पहला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी मेरे मामा जी की शादी नहीं हो रही है, क्या करें। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ सारी बहनें सुन रही हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। सारी संगत हंसने लग पड़ी। हजूर जी भी हंस रहे थे। अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी जो भी करता है मालिक से ही करता है, हमें ये भी पता है कि मालिक जो भी करता है ठीक करता है, फिर भी हम दुखी क्यों हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा इंसान का दायरा छोटा है, इंसान हर चीज को गिनती में लाता है। जब हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती तो हम मालिक को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन हमारी बेहतरी किस में है ये मालिक को खूब पता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं अपने करियर को लेके बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ या क्या ना करूँ, आप कुछ बताइए। बाबा जी ने कहा बेटा नानक दुखिया सब संसार, यहाँ मुझे बताओ कौन सुखी है। किसी से भी पूछ के देख लो, किसी को किसी चीज की चिंता खा रही है, किसी को किसी चीज की, कोई भी यहाँ पे सुखी नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई रोग लगा ही हुआ है। और बेटा चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी होए। चिंता तो हम तब करें अगर कोई भी काम हमारी मर्जी से हो रहा है, होना तो उस मालिक की मर्जी से है, हमें तो बस उसके बहाने में रहना है। फिर आगे पूछा गया कि बाबा जी मुझे तो नामदान नहीं मिला है, आपसे रिश्ता कैसे जोड़े। बाबा जी ने कहा बेटा अच्छे इंसान बने। जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सीधा घर तो नहीं बना देते, पहले उसकी नींव रखते हैं। वैसे ही हमें पहले अपनी नींव को पक्का करना है और अच्छे इंसान बनना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों में प्यार कम है, लेकिन जब तक हमें असलियत का पता नहीं होगा तब तक हम निभा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले अच्छे इंसान बनो और फिर उसके बाद नामदान। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी जो राधा स्वामी है वह देवी देवताओं को भूल चुके हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो बाबा जी अब हम उनको क्या जवाब दें। बाबा जी ने कहा बेटा किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि मालिक दो हैं, हर एक ने यही कहा है कि मालिक एक ही है। हमारे बेटा जितने भी इष्ट आए हैं उन्होंने हमें यही समझाया है, जितने महापुरुष आए हैं हमें यही समझाने के लिए आए हैं कि मालिक एक है और हमें उनसे सीख कर चलना है। हमें द्वैत की भावना में थोड़े फंसना है, हमें तो मालिक से रिश्ता जोड़ना है और हमें क्या करना किसी को जवाब देकर। फिर किसी ने कहा बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला है तो अंदर मालिक के दर्शन कैसे करें। बाबा जी ने कहा ओ साथ साढ़े तू बक नहीं, बिन साध दूजा कख नहीं, तेरी देखन वाली अख नहीं। बेटा वो मालिक हमारे से दूर नहीं है, वह 24 घंटे हमारे अंग संग ही रहता है, बस उसे देखने के लिए हमारे पास अंतर्मुखी आंख होनी चाहिए। अभी हम बाहरमुखी हुए पड़े हैं, जब ख्याल को अंतर्मुखी करेंगे तब हमें अंदर दर्शन होंगे। फिर अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे बुराई ही मिलती है और लोग मेरी बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा हम जल्दबाजी करते हैं, हमने किसी औरों से क्या लेना है। कोई जो कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई बोलता है तो बोलता रहे, बुराई करता है तो करने दो। हमने अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर नहीं। दुनिया क्या कहती है इस चीज के ऊपर ध्यान मत दो। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी बहन कहाँ जाए, बाहर जाए या पुलिस में जाए। बाबा जी ने कहा अगर तो लड़कों को डंडा मारना है तो पुलिस में जाए। इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। फिर अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी आप हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो। इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने एक गाना गुनगुनाया। बाबा जी ने कहा हंसने की चाहत ने मुझे बहुत रुलाया है, मेरा दुख ही मेरा साया है। बाद में बाबा जी ने कहा बेटा ये मेरा दर्द है। तो इस बात पे भी सारी संगत हंसने लगी। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, एग्जाम में मेरे साथ चलना और मेरे पे दया करना। बाबा जी ने कहा अगर मैंने आपके साथ जाना होता तो मैं ही ना आईपीएस बन जाता। बाबा जी ने कहा आपने खुद आईपीएस बनना है, खुद आगे चलना है, बाकी बेटा उस मालिक के ऊपर है, वह दया करेगा। अगले सवाल में किसी ने कहा बाबा जी जो नामदान लेके गलती करते हैं वह ऐसा क्यों करते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी है, वह किस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है ये तो उन्हीं को पता होगा। हमने किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने तो अपनी करनी करनी है और अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देना है। कर्मों का कानून तो अटल है, जो करेगा सो भरेगा। हमने तो अपने पे ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं। कमी हमारे में भी है बेटा, हमने भी अपनी कमियां दूर करनी है और फिर उस मालिक के लायक बनना है। फिर अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा जरूर करनी चाहिए बेटा, अगर हम सोच समझ के करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम बिना सोचे ही कोई कदम उठा लेते हैं तो बात नहीं बनने वाली। हमें तो असली चीज की पहचान करनी है, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। फिर अगले सवाल में किसी ने कहा बाबा जी मैंने गांव में घर बनाया हुआ है और मेरे को वहां पर भजन सिमरन करते हुए बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बाबा जी ने कहा बेटा ये तो मन की चाल है, जो कर्मों में लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा, कोई उस चीज को नहीं रोक सकता और ना ही कोई बदल सकता है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी अगर आज मेरी पर्ची नहीं निकली तो मैं पैक लंच नहीं खाऊंगी। बाबा जी ने कहा बेटा भूखे रहने से कोई मालिक जल्दी मिल जाएगा,
फिर बाबा जी ने मर्दाना जी की कहानी सुनाई जो पहली पातशाही के साथ चलते होते थे। उन्हें बात बात पे भूख लग जाती थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी बहन की मौत हो गई है। बाबा जी कहते हैं आना जाना तो मालिक के हाथ में है। जो डॉक्टर हैं वो भी इलाज कर सकते हैं, बाकी तो मालिक के हाथ में है। और ये सब कुछ तो पहले ही निर्धारित होता है। फिर किसी ने कहा बाबा जी अगर किसी ने नामदान ले रखा हो और उसका नामदान भंग हो जाता है तो फिर उसके फूल अगर ब्यास नदी में तारते हैं तो उसका कोई फायदा होता है। बाबा जी ने कहा बेटा मकसद तो है कि चलते पानी में फूलों को डाले। कोई कीर्तपुर साहब में डालता है, कोई प्यास में आके तारता है, कोई हरिद्वार जाके डालता है। बाबा जी कहते आत्मा तो शरीर से निकल गई, बाकी शरीर में क्या बचा? शरीर तो मिट्टी बन के रह गया। फिर उससे बात से क्या फर्क पड़ता है, फूल कहीं भी तारे। फिर बाबा जी ने कहा बेटा हम इन चीज़ों से बहमों से बाहर निकलना है। फिर किसी ने कहा बाबा जी मेरे दादाजी को कैंसर था और मेरे पिताजी भी ठीक नहीं रहते थे और फिर मेरी माताजी को भी कैंसर हो गया। बाबा जी लोग कहते हैं कि जो यहाँ से नामदान लेता है उसे कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी का उदाहरण दिया। बाबा जी ने कहा कबीर साहब की वाणी है करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने कहा बेटा जो हमारे को दुख आते हैं वह हमारे को अपने कर्मों की वजह से आते हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो सभी ने देना है। विश्वास बनेगा तो हम मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और बाबा जी ने कहा जो नामदान नहीं लेते वह बीमार नहीं होते, वह क्या सारी उम्र यहीं बैठे रहते हैं? हर एक को जाना है इस संसार से, कोई ना कोई मालिक बहाना बनाता है। फिर किसी ने कहा बाबा जी भजन सिमरन करने की ताकत बख्शना। बाबा जी ने कहा मैंने कुछ नहीं करना, जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। बाबा जी ने कहा इंसान अपने आप को मंगता बना के बैठ गया है। फिर उन्होंने कहा बाबा जी मेरे पे दया मेहर करना। बाबा जी ने कहा बेटा दया मेहर मैंने आप पे नहीं करनी, दया मेहर आपने अपने आप पे करनी है। बाबा जी ने कहा बेटा गुरु का मकसद ये नहीं होता कि भ्रम में डाले, गुरु का मकसद होता है कि हमें सच का एहसास कराए। बहन ने फिर कहा बाबा जी दया करना। बाबा जी कहते फिर उत्थे ही आ गई है। इस बात पर भी सारी संगत हंसने लग गई। फिर किसी ने कहा बाबा जी आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरे जीवन का उद्धार हो गया। बाबा जी कहते हैं ऐसे कैसे उद्धार हो गया? अगर मेरे सामने खड़े होने से, मेरे दर्शन करने से बात बन जाती तो अभी तक तो सभी की मुक्ति हो चुकी होती। फिर यहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा होता। हमारे ऊपर तो हमारे कर्मों का बोझ है जिसे हमने खुद ही उतारना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो सत्संगी परिवार में बच्चे होते हैं क्या वह निचली दुनिया से आते हैं? बाबा जी कहते हैं ये सत्संगी परिवार क्या होता है? बाबा जी कहते हैं हम तो नाम लेके सिर्फ इच्छा जाहिर करते हैं कि हम सत्संगी बनना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा अभी हम पूरे सत्संगी नहीं बने हैं, अभी तो हम सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं। बाबा जी ने तीसरी आंख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना अंदर तब हम सत्संगी बनेंगे। फिर लास्ट में एक बहन कहती कि बाबा जी सच्चे पातशाह कृपा करना। बाबा जी ने इशारा करते हुए कहा कि सच्चा पातशाह वो एक है, बिन मांगे सब कुछ जानता, किस आगे कीज अरदास। और ये थे आज के कुछ सवाल जवाब। आगे भी ऐसे सवाल जवाब के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।